बात करो। पति खत्म हो गए आपके? हाँ गुरुजी, मैं इस बेटे से बहुत परेशान हूँ। बड़ा बेटा है, वो भी कुछ नहीं करता। वो भी सारे दिन पढ़ाई लिखाई छोड़ के मोबाइल चलाता, लड़कों के साथ घूमता है। मैं बहुत परेशान हूँ। हम तो इसे आपके ऊपर लेटे हुए देख रहे हैं। हाँ, ये हम सो जाते हैं आप तो सो हमको जाते देख हैं के और ये गलत गलत काम करते ये हैं। पति का पूरा काम करता है, हम्म। पूरा पति का फर्ज निभा रहा है। माताजी सो जाती हैं और ये अपना बेटी का घर पे भाग जाता है, 30-40 किलोमीटर है। दोपहरी तिहरी मकान में लेटे रहते हैं, धूप में छत पे से कूदता है। घर वाले 7 साल हो गए खत्म हुए। हाँ, बहुत मारते पीटते हैं। बड़ा बेटा भी, हम भी मारते हैं। पूरे घर दुखी है इस समय। ये 2 बार तो छत से कूद गया है। हाँ, जमीन कहाँ रुकेगी बेटा, जमीन कहाँ रुकेगी? ये सब कुछ होने लगा तो जमीन कहाँ रुकेगी? गुरुजी जब पति थे तब वो भी शराब बहुत पीते थे, मारपीट करते थे। किसी ने कहा श्री राम जी ने फल खाए तो लव कुश पैदा हुए और अपने पिता के आगे ही खड़े हो गए कि आ जाओ। उनके तो राम जाने जी के को बड़ी बाद खुशी हमने हुई कि सोचा। मेरे बेटे इस लायक तो हैं, जो मुझसे लड़ रहे हैं तो कुछ होंगे तब लड़ रहे हैं। तो पिता को खुशी होती है, राम जी को खुशी होती है। तो मुझे लगता है कि वहाँ फल खाए होंगे। फिर किसी ने कहा जैसा खाओगे वैसे ही वैसा भोग करोगे और वैसे ही औलाद पैदा होगी। वो तो बिगाड़ के गए ही हैं सब कुछ, और अपना जीवन दान उन्होंने अपने कर्मों से दिया। शराब की भी हद होती है, नशा की भी हद होती है। संतान को भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। 4 बच्चे भगवान ने दिए हैं आपके, और मुझे तो लगता है कि एक बेटी सही है, बाकी तीनों बच्चे खराब हैं। हाँ, एक बड़ी बेटी हमारी सही है, और तो ये 3 है, मेरा बात भी नहीं मानते। शराब कितनी पी लेते हो? कितनी पी लेते हो बेटा? छत से कितनी बार कूद गए हो? और माताजी के साथ गलत काम करते हो? पैर छुओ मम्मी के। खड़े होकर के ठाकुर जी की तरफ देखो, खड़े हो जाओ, ठाकुर जी की तरफ देखो। इधर आरती के बाद इस बच्चे को मिला करके ले जाइए। रवि पेश करेंगे हनुमान जी के आगे। आरती के बाद पूरी व्यवस्था करके भेजेंगे और हमें 4 बार दिखवा दीजिए, ये सबको ठीक हो जाएगा। सब्जी का काम करती है? हमारे हस्बैंड करते थे। और आप क्या करते हैं? अभी तो कुछ नहीं है, भैंस को रखते हैं, अपने खेती बाड़ी करते हैं। चलिए, कोई आशीर्वाद है, भगवान की कृपा से आशीर्वाद है। कोई तकलीफ आ जाए बता देना। मैं ये गुरुजी समस्या बहुत परेशान है। नहीं, ये पहले तो अपने आदमी से परेशान थे, उनके जाने के बाद बच्चों से बहुत परेशान। तीनों बच्चों को दिखवा दीजिए अगली बार ला करके, हो सके तो। ठीक है, भगवान की कृपा से सबको ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी कैसे भी। बड़ा बेटा 16-17 साल के, वो भी कुछ करना नहीं चाहते। हम क्या करें, कहाँ से इसको ब्याह शादी करें? पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दिया। शादी भी होगी, आशीर्वाद है। और ये यही समय 40 दिन के बाद बदल जाएगा आपका। 3-4 बार घूम जाओ, सब कुछ बदल जाएगा। आगे बढ़ो, पर्ची फाड़ के दे दो, सरसों फैलानी घर में। गुरुजी हमारी दामाद है, उनकी लेटरिन के रास्ता बहुत ब्लीडिंग आती है।